नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिंक एजुकेशन में। और आर्मी जीडी भर्ती के इस बैच का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। और इस बैच में हम आर्मी जीडी भर्ती के एग्ज़ाम जहाँ पेपर की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, शुरू से लेकर एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और आर्मी जीडी भर्ती का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस हिसाब से इस सिलेबस को कवर कराया जा रहा है। बिल्कुल A to Z इसका सिलेबस कवर करेंगे। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम इस चीज़ से आपसे मोटिवेट हो सकें और कंटिन्यू आपके लिए लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकें। और आर्मी जीडी भर्ती का ये हमारा दूसरा लेक्चर है साइंस का, जिसमें हम आज मोशन गति से रिलेटेड चीज़ें कवर करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, गति से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में, जहां आर्मी क्लर्क के एग्जाम में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को वहां पे मिल जाएगा। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेग जो किसके बराबर है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आवेग किसके बराबर है, तो आवेग फोर्स एंड आपका टाइम के बराबर है। ठीक है, इम्पल्स आवेग, ठीक है, फोर्स और टाइम के बराबर है कि कितने समय के लिए एक फोर्स लग रही है। ठीक है, तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ है और इस पे कितने समय के लिए फोर्स वहाँ पे लग रही है, तो इसका आपका फोर्स और टाइम की जो मल्टीप्लाई है वहाँ पे फोर्स इनटू टाइम आपका यहाँ पे रहेगा। और फोर्स के लिए जो फोर्स की यूनिट होती है, आपकी फोर्स की यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और टाइम की सेकंड होती है। तो न्यूटन सेकंड इसकी एसआई यूनिट बन जाएगी। और शॉर्ट टाइम ऑफ फोर्स ये होता है आवेग। आपका आवेग एफ टी के बराबर है। तो इसमें अलग अलग चीज़ें आ जाएंगी ऑप्शन में कि आवेग किसके बराबर है, तो उसमें एफ टी आ जाएगा, जहाँ आपका और कई चीज़ें आ सकती हैं, इसमें कुछ भी वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा एफ टी। ठीक है, तो आवेग एफ और टी के बराबर है। नेक्स्ट है कि एक गेंद को पकड़ते समय एक सेविंग देने वाला क्षेत्राक्षर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का जो उदाहरण है। ठीक है, द्वितीय देखिए इसमें क्या है कि जब व्यक्ति जो एक आपने देखा होगा कि क्रिकेट के मैदान में कोई जो फील्डर है वो गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को थोड़ा नीचे की तरफ लेके आता है, तो वो देखिए वो हाथ इसलिए नीचे लेके आता है कि उसको चोट ना लगे। सबसे पहले जो ये चीज़ देख लेते हैं, आप कहीं पे भी देखोगे जब आप गेंद पकड़ता है एक फील्डर, कैच पकड़ता है, मीन्स की कैच उठ गई और उसको पकड़ने के लिए वो उसको पकड़ेगा तो अपने हाथ गेंद की गति से नीचे लेके आएगा। ठीक है, तो उसको पकड़ लेगा, जिससे क्या होगा कि उसके हाथ में चोट नहीं लगती। तो ये सारा प्रोसीजर न्यूटन की गति के किस नियम पे जो आधारित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा और इसका जो हमने आंसर लगाना है न्यूटन के दूसरे नियम पे आधारित है। वह गेंद पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है ताकि उसके हाथ को चोट ना आए। तो यही बताया गया इसमें कि ये किस नियम पे उदाहरण है, तो ये आधारित है न्यूटन के दूसरे नियम पे। नेक्स्ट है क्रिया और प्रतिक्रिया बल समान वस्तु पर कार्यरत होते हैं। ठीक है, जो एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन सेम बॉडी। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया वो किस पर कार्यरत होते हैं, तो बल समान वस्तु पर कार्यरत होते हैं, असमान वस्तु पर कार्यरत होते हैं। तो बल जो क्रिया और प्रतिक्रिया बल है ये समान वस्तु पर कार्यरत होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसी का ये वन लाइनर बनाया गया है यहाँ पे। साइकिल चलाते समय जब हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होने लगती है, और इसका कारण क्या है। क्वेश्चन ये था कि साइकिल, ये आपका एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। एसएससी आपका नहीं, एसएससी का नहीं है ये, ऐसा हाँ एसएससी जीडी का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि साइकिल चलाते समय जब हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो साइकिल धीमी होने लगती है। इसका क्या कारण है, क्योंकि इस पर घर्षण बल कार्य करता है। क्योंकि इस पर घर्षण बल कार्य करता है। अगर हम पैडल, देखिए हम साइकिल को चला रहे हैं और चलाते चलाते हम उसको पैडल जो मारना बंद कर देंगे और धीरे धीरे हमारी साइकिल धीमी हो जाएगी। इस धीमी होने का क्या कारण है,
तो जो घर्षण बल कार्य करेगा वो कारण है कि ये साइकिल धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट है न्यूटन का जो जो न्यूटन का गति का पहला नियम है किसकी संकल्पना देता है। क्वेश्चन ये था कि किसका कंसेप्ट देता है ये, तो ये कंसेप्ट देता है इनर्शिया का, जड़त्व का। ठीक है, न्यूटन का पहला गति जड़त्व से संबंधित है, बस आपको ये चीज देख लेनी है। ठीक है, और न्यूटन के पहले गति में ये बताया गया था कि अगर कोई बाहरी बल कार्य ना करे तो कोई मीन्स की चली हुई चीज चलती रहेगी और खड़ी हुई चीज खड़ी रहेगी, अगर कोई बाहरी बल वहां पे कार्य ना करे, बस यही बताया गया था। ठीक है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है। अगर हम किसी पत्थर को आपकी ठोकर लग जाएगी, ठीक है, तो व्यक्ति को चोट लगती है, वो किसका उदाहरण है, तो जड़त्व का उदाहरण होगा, क्योंकि वो पत्थर है वो जड़ से नहीं हिलेगा, वो हिलेगा नहीं। अगर आपकी ठोकर के साथ वो पत्थर भी आगे चल जाता, आप फुटबॉल को लात मारते हो, ठीक है, तो फुटबॉल आगे निकल जाती है जिसके कारण आपके पैर को चोट नहीं लगती। बट अगर आप बाहरी पत्थर को ठोकर मारोगे तो आपको चोट लगेगी। ये सारा जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट है रॉकेट की गति पर संवेग का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था जो आर्मी जीडी का एग्जाम था पिछला, कि रॉकेट की गति पर आपका कौन सा सिद्धांत लागू होता है। तो जो संरक्षण का, संवेग का संरक्षण, मोमेंटम प्रिंसिपल, जो कन्वर्सेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसका सिद्धांत आपका लागू होता है। ठीक है, मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी है, मास इनटू वेलोसिटी है, जिसे हम p से डोनेट करते हैं मोमेंटम, m हम मास से डोनेट करते हैं, वेलोसिटी b से डोनेट करते हैं, तो p इंटू बी। ठीक है, तो मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट। तो रॉकेट की गति पर संवेग का संरक्षण का सिद्धांत हमारा लागू होगा। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार एक चलती बस जिस पर असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता वह गति में बनी रहती है। मीन्स की कोई बस चल रही है तो वो अपनी गति में बनी रहेगी अगर उस पर असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा। ये आप सभी को पता होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, अ मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट एक्टेड बाय अनबैलेंस्ड फोर्स विल रिमेन इन मोशन। तो विल रिमेन इन मोशन में रहेगी अगर हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर कार्य नहीं करेगा। तो न्यूटन का पहला नियम समझाता है कि जब एक जादूगर एक मेज और बर्तन और चश्मे के नीचे से एक मेज पोस्ट को खींचता है तो वो अपनी जगह से नहीं हिलते। देखिए आपने जादू देखा होगा ठीक है, और मान लीजिए ये एक मेज है, ठीक है, ये एक मेज है, ठीक है, ये एक आपका मेज बना दिया और इस पे कपड़ा रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका कपड़ा रखा हुआ है और इस पे आपका एक गिलास रखा हुआ है और आपका एक यहाँ पे चश्मा रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका चश्मा रखा हुआ है, ठीक है, और आपका गिलास रखा हुआ है, चश्मा रखा हुआ है, जग रखा हुआ है और जादूगर क्या करता है कि इस कपड़े को नीचे से खींच लेता है, ठीक है, बट ये स्टेबल बने रहते हैं, गिलास भी, चश्मा भी, आपका जो भी कोई और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो सेम बने रहते हैं। ये कौन सा नियम समझाता है न्यूटन का, ये कौन से न्यूटन में नियम में प्रभाषित है, कौन से न्यूटन के नियम में ये चीज प्रभाषित है, तो न्यूटन के पहला नियम ये समझाता है, ठीक है, और ताकि ये चीजें सेम बनी रहती हैं, ये जड़त्व के सिद्धांत पर लागू है, ठीक है। नेक्स्ट है जब हम हवा एक गुब्बारे से बाहर निकलती है, जब हवा एक गुब्बारे से बाहर निकलती है तो वो ऊपर की ओर बढ़ती है और ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम के जो उदाहरण पे लागू है। देखिए तीसरा न्यूटन का जो नियम है ये समझाता है कि किसी भी रिएक्शन, जो एक्शन का रिएक्शन होगा, मीन्स कि गुब्बारा नीचे की ओर आएगा और हवा ऊपर की ओर आएगी। अगर गुब्बारा ऊपर की ओर जाएगा तो हवा नीचे की ओर आएगी, ठीक है, मीन्स कि गुब्बारा है, गुब्बारे से हवा निकलती है, अगर गुब्बारा ऊपर की ओर आएगा तो हवा नीचे की ओर आएगी, एक एक्शन का रिएक्शन होगा। और अगर गुब्बारा नीचे की ओर, कई बार गुब्बारा नीचे की ओर जाता है तो हवा ऊपर की ओर जाती है।
तो ये जैसे बंदूक की गोली है, एक बंदूक की गोली चलती है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है तो उसका रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये आपका तीसरे नियम में ये चीजें बताई गई हैं कि कोई भी एक्शन का रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है त्वरण एक नेक्स्ट है त्वरण एक द्रव्यमान पर कार्य करने वाला बल के कारण होता है। त्वरण एक द्रव्यमान पर कार्य करने वाले बल का कारण होता है, ये न्यूटन का दूसरा नियम बताता है। देखिए दूसरे न्यूटन के नियम में F इज इक्वल टू एम ए है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन है यहाँ पे बल का, ठीक है। तो द्रव्यमान पर जो त्वरण एक द्रव्यमान पर आपका कार्य करने वाला बल के कारण होता है, ठीक है। आसान सी बात है, ये आप समझ गए। एक्सेलरेशन इज काउज्ड बाय फोर्स एक्टिंग ऑन ए मास, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन है बहुत समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।